नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुशामदीद। आपका मेज़बान पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक अच्छे मौजू के साथ और एक खूबसूरत मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बाइबल मुक़द्दस के तालिब इल्म होते हुए किताब मुक़द्दस में जितने भी अलूम हैं खुदावंद यीशु मसीह के हवाला से, ज़ात अक़दस के हवाला से, एक तालिब इल्म होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस बेदीनी के दौर में, जहाँ ईमानदारों के ख़िलाफ़ बेदीनी बढ़ रही है और बहुत सारी ऐसी नित नई चीज़ें ईमानदारों के सामने आ खड़ी हुई हैं, कि हमें इस बेदीनी के असरात के ख़िलाफ़ अपनी कौम को, अपने लोगों को आगाही देने की ज़रूरत है। और जब हम बिलखसूस कुरंथियों के ख़त का मुताला करते हैं जो मुक़द्दस पौलुस ने लिखा, पहला कुरंथियों का ख़त, उसमें उन्होंने बयान किया है कि ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रोशनी का तारीकी से कोई मेल नहीं है। आज का मौजू बहुत ख़ास है। आप इसको सुनना भी चाहते हैं, आप अपनी कलम और नोटबुक अपने पास ज़रूर रखें। अगर कुछ बातों को आप नोट करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, और आखिर में अगर आपका कोई सवाल होगा तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मौजू है आज का, ना हमवार जुए में ना जुतो। इस पर बात करने के लिए आज दुराहा में हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर जावेद असलम साहब मौजूद हैं। मैं आपके साथ मिलकर खुदा के खादिम को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। आज आपने अपने प्रोग्राम दोराहा में इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मदऊ किया, तो खुदावंद आपको बरकत दे। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आज इस प्रोग्राम में आए हैं, और एक अहम, जो एक हॉट इशू है और ईमानदारों को इन चीज़ों का अपनी ज़िंदगी में बहुत सामना करना पड़ रहा है। मैंने कहा कि ना हमवार जुए में ना जुतो। तो आप क्या समझते हैं कि ना हमवार जुए में जुतने से क्या मुराद है? जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये जुआ है क्या? जी। तो इसको समझेंगे तो अगली बात भी हमारी समझ में आ जाएगी। पौलुस रसूल ने ये इस्तारा इस्तेमाल किया है, जी। नाहवार जुआ। तो आज की हमारी जनरेशन तो शायद इससे वाकिफ़ भी नहीं होगी। जो इसका पस मंज़र है या इसका जो बैकग्राउंड है, उसको अगर हम देखें तो ये ज़राअत से ताल्लुक़ रखता है। जी। ज़राअत से, एग्रीकल्चर से। और उसमें जुआ जो होता है उसमें दोनों साइड पे बैल जोते जाते हैं। ठीक है। और अगर आप जो लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने देखा होगा कि एक बड़ा गढ़ होता है, जी। तो उसमें दोनों तरफ बैल जो है वो जोते जाते हैं। ठीक है। और वो गढ़ को खींचते हैं। जी। अगर एक तरफ जोरावर हो, दूसरी तरफ कमजोर, तो भी वो गाड़ी आगे बैलेंस नहीं चलती, बैलेंस नहीं रहता। खेत में काम करते हुए आजकल जदीद मशीनरी है, उस वक्त जो है वो बैल जोते जाते थे हल चलाने के लिए। उसमें भी अगर अनइक्वल जो है वो हो, दोनों साइड से, एक तरफ जो है वो जोरावर है, एक तरफ कमजोर है, या एक तरफ छोटा है और दूसरी तरफ बड़ा है, तो उसमें भी वो काम जिसके करने के लिए उन्हें जोता गया है वो हो नहीं सकता, यानी कि उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस पस मंजर को जब हम देखते हैं कि नाहवार जुआ, तो पौलुस रसूल ने यहाँ पर जो इस्तारा इस्तेमाल किया है वो रूहानी मानों में इस्तेमाल किया है, उसको सामने रखते हुए कि जिस तरह एक जुआ, अगर उसमें अनइक्वल दोनों तरफ से जो है वो बैल आप जोतेंगे तो वो जिस काम के लिए जोता गया वो काम हो नहीं पाएगा। तो इसलिए उसको रूहानी मानों में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। राइट। बहुत खूबसूरत मिसाल दी आपने कि वो काम जो है पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकता, उस काम में ख़राबी आ सकती है, और अगर डिसबैलेंस्ड है तो फिर कभी भी वो इक्वल नहीं हो सकते। बहुत अच्छी बात आपने की सर। तो आप क्या समझते हैं कि आज के दौर में नाहमवार जुआ जो है वो किन किन सूरतों में जो है वो हमें दिखाई दे रहा है हमारे माशरे में? इसका इतलाक तो आप और भी कई जिंदगी के पहलुओं पर कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है, जी जो बहुत सारी बातें इसमें समेटी जा सकती हैं। जी बिल्कुल। हालात हाजरा और मौजूदा दौर को सामने रखते हुए हम देखें तो बीइंग अ क्रिश्चियन हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। जिसमें हमारी यूथ जो है वो खुसूसन, और जिसमें हमारे बेटे और बेटियां हैं। तो इसी तरह मैं ज़्यादा गुफ्तगू करना पसंद करूंगा। जी बिल्कुल। और भी बहुत सारे पहलुओं पर बात की जा सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो अहम और बहुत ज़रूरी है वो पहलू है शादी और ब्याह का। जी। और इसको आप अगर सियाको सुबाक में अगर पढ़ेंगे तो पीछे से बात चलती हुई आ रही है, उसको सामने रखेंगे तो आप इसका इतलाक जो है वो बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। हमारी जो यूथ है, आज़ाद ख्याल, आजकल लोग समझते हैं कि जी हम आज़ाद ख्याल हैं, आज़ाद मर्जी है, फ्री विल है, हम जो मर्जी करते फिरे। जी। तो ऐसा नहीं है।
बाइबल मुकद्दस ने कुछ बाउंड्रीज जो है वो बनाई हैं, हम उन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम क्रॉस करेंगे तो आप अपने ईमान की हद से बाहर चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो उस हद में रहते हुए जब हम ये शादी और ब्याह को भी करते हैं तो फिर हम अपने ईमान में भी कायम रहते हैं, और वो सारी ब्लेसिंग्स जो खुदा एक शादीशुदा जोड़े को इज़्दिवाजी जिंदगी में देना चाहता है, खुदा अब अपनी बरकत उस जोड़े को देता है और इज़्दिवाजी जिंदगी में वो बढ़ते हैं, फलते फूलते भी हैं, और उनके खुदा का हाथ उन पर हमेशा कायम रहता है। रहता है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मैं जहाँ तक सर आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप बेसिकली हमारी जो मसीही यूथ है उससे मुखातब होना चाह रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के जो फ़ैसले हैं उन पर बड़ा गौर व फ़िक्र करें, और शादी का जो मसला आपने बताया है और नाहमवार जुए की जो हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये ख़ास तौर पर सिर्फ़ शादी के लिए ही है, या जो ज़िंदगी के दीगर शोबाजात भी हैं वहाँ पर भी हमें बैलेंस रखना है अपनी लाइफ़ को, यानी कि नाहमवार जुए में हमें नहीं जुतना है? जी, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि इसका इतलाक और भी जगहों पे हो सकता है, लेकिन उसमें भी ये देखना ज़रूरी होता है कि हम ईमान होना। जी। हम ईमान है तो आप कारोबार है समझ लें, तो अगर आपका हम ईमान नहीं है ना, तो एक वक्त आएगा कि आपको ये फिर शिकवा होगा कि मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, क्योंकि आपने जिसके साथ शुरू किया है आपने अपने हम ईमान के साथ काम ही नहीं किया है। तो फिर आपको एक वक्त आएगा कि जब दुख उठाना पड़ेगा, और फिर दुख उठाते भी हैं लोग, ये हमारे एक्सपीरियंस में है और लोगों से हमें इन बातों का पता भी चलता है। अब यहाँ पर जो बात है जो ज़्यादा ज़रूरी और अहम पहलू है जिसका इतलाक है, वो है शादी और ब्याह, और जिसके बारे में बहुत सारे आज़ाद ख्याल लोग जो है वो कहते हैं जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी मर्ज़ी है और ये ज़िंदगी के फ़ैसले जो है वो हमने करने हैं, किसी के साथ भी जो है वो इस रिश्ते को जोड़कर और हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी हमें बाइबल मुकद्दस ने बताए हैं, बिल्कुल ठीक है। और जब बाइबल मुकद्दस की रोशनी में, बाइबल मुकद्दस की नूर के नीचे हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमारी ज़िंदगी और बेहतर तौर पर गुजार सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में ब्लेसिंग होती है। ये सिर्फ हमारी तक बात नहीं है, इससे आगे हमारी नस्लों का सवाल है। बिल्कुल ठीक बात। तो इसके ऊपर हमें बहुत संजीदगी से गौर करना है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में इसकी बड़े वाज़ेह हमें तालीम मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही सर, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब आपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ ही किया तो आपने जो बैल की मिसाल दी है वो बहुत कीमती है, और मैं समझता हूँ कि इस पूरे प्रोग्राम में उसको अगर सुनने वाले अपने जहन में रखेंगे तो उन्हें समझ आती रहेगी कि एक तरफ अगर कमज़ोर है और एक तरफ अगर जो है ताकतवर है तो फिर डिसबैलेंस्ड ही लाइफ में रहेगा। तो शादी के हवाले से भी आपने कहा कि इसी तरह अगर एक ईमानदार और एक गैर ईमानदार जो है उनकी शादी हो जाती है तो उनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो भी फिर कश्मकश में ही रहेंगी कि हमें फॉलो क्या करना है। ये भी एक पर्टिकुलर बहुत सवाल है ज़िंदगी में कि वो किस तौर से अपनी ज़िंदगी को बसर करें, क्योंकि उन्होंने बाप को भी देखना है और माँ को भी देखना है। तो किस तरह से लाइफ को बैलेंस करेंगे ये उनके लिए ज़िंदगी में बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसी से रिलेटेड है कि क्योंकि आपने यूथ का भी हवाला दिया था, तो मोहब्बत और दोस्ती क्या ईमान से ज़्यादा अहम है हमारी ज़िंदगी में? पहले तो देखिए दोस्ती और मोहब्बत है क्या। यहाँ पर जिस मोहब्बत की अगर बात करें, जिसको लोग आजकल मोहब्बत का नाम देते हैं, ये टोटली जिस्मानी ख्वाहिश है। ठीक है। जिस्मानी ख्वाहिश है, और ये इस मोहब्बत को बाइबल मुकद्दस में एक नापाक जज्बा कहा गया है। ठीक है। जिस्मानी ख्वाहिश से ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। तो हमें बाइबल मुकद्दस बताती है कि रूहानी बातें जो हैं हमारे, उनके ख्याल में पहले रहना है और ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि जो रूहानी बातों के ख्याल में रहता है वो रूहानी है, और जो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है वो जिस्मानी। जिस्मानी है, और ये टोटली एक जिस्मानी ख्वाहिश है। अब किसी भी जो आपका हम ईमान नहीं है उसके साथ आप एक रिलेशन जोड़ ले, तो क्या इसके पीछे ख्वाहिश है? जब कलाम को पसे पर्दा डाल दिया और आपने अपने ईमान को भी जो है वो दांव पर लगाया है, ठीक है। और ये नहीं सोचा कि आपकी आने वाली नस्लें जो है वो किस ईमान पर चलने वाली होंगी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, मलाकी नबी की किताब के अंदर इस बात का हमें जो है वो जिक्र मिलता है, क्योंकि उस वक्त भी ये मामला पैदा हो चुके थे जी। मखलूत शादियों का सिलसिला था जी। ठीक है, गैर कौमों में शादियां और ब्याह जो है वो किए जा रहे थे। इसके अलावा तलाक के भी मामले जो है वो उस वक्त काफ़ी थे। ठीक है जी। तो मलाकी नबी जब बर्पा हुआ तो मलाकी नबी ने इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि एक मर्द और एक औरत, खुदा ने एक के लिए एक ही को पैदा किया है। और आप आगाजी में देख लें,
आदम को जब खुदा ने बनाया तो उसके पास हवा को लाया, एक ही औरत को लाया ताकि वो उसकी बीवी ठहरे। तो इसके पीछे बड़े रूहानी गहरे माने हैं। और मलाकी नबी इसके बारे में बयान करते हैं कि ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। तो एक गैर ईमानदार शख्स या जो हमारा हम ईमान नहीं है उसके साथ शादी ब्याह करने से हम कैसे सोच सकते हैं कि खुदा तरस नस्ल पैदा होगी। शोहर जिस भी किसी मजहब से या दीन से जो है वो ताल्लुक रखता है तो औलाद उसी के पीछे जाएगी, ऐसे फॉलो करेंगे, उसी को फॉलो करेंगे। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस में बड़ी वाज़ेह तालीम मिलती है। अस्तस्ना की किताब 7वां बाब है, उसमें हमें वाज़ेह तौर पर मिलता है कि ना तू उनकी बेटियों को अपने बेटों से ब्याहना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बीवियां लेना कराना। बिल्कुल, यानी अपनी ही कौम में से अपने बेटों के लिए बेटियां लेना और बेटियों के लिए बेटियों के लिए अपनी ही कौम के बेटों से जो है वो ब्याह और शादी करना। अजरा की किताब के अंदर भी बड़ा वाज़िया हमें मिलता है कि उनके बेटों से अपनी बेटियां ना ब्याहना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना। फिर हमें अजरा की किताब में भी इसका जिक्र मिलता है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है और ये बड़ा अहम है कि आगे आपकी नस्ल जो है वो आपकी औलाद है वो किस ईमान पर चलने वाली होगी। ये तो खुदा से दूरी वाली बात है। और अगर कोई खुदा ही से दूर हो जाए हम कैसे तवक्का कर सकते हैं कि हम उस खुदा से वो ब्लेसिंग जो आदम और हवा के लिए मुकर्रर की थी खुदा ने, बढ़ो और फलो और जमीन को मामूर महकूम करो, और हर जरूरत की शय उनके बनाए पैदा किए जाने से पहले तैयार की गई थी। फिर हम खुदा की बरकतों से और खुदा की हजूरी से महरूम हो जाते हैं और ये नस्ल दर नस्ल ही फिर सिलसिला चलता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। शादी की बात हमने कर ली है और हमने ये भी कहा था कि हम इस टॉपिक को ना हम वार जुए में ना जितना जो है इसको मुख्तलिफ एंगल से हम देखेंगे। अब हम बात करेंगे ईमान पर समझौता करने के हवाले से। तो क्या हम अपने फ़ायदे के लिए अपने ईमान पर समझौता कर सकते हैं, या अगर जो लोग करते हैं तो फिर उसका क्या नुकसान है? मैं एक बाइबल मुकद्दस में से 2 ख़वातीन की एग्जाम्पल जो है वो दूंगा, ठीक है, कि अपने ईमान का समझौता करने से होता क्या है। ओके। हमें मिलता है एक खातून थी, नोमी उसका नाम था, हम्म, और उनके मुल्क में काल पड़ा हुआ था, वो दूसरे मुल्क में जाकर बस गई। जी, वहां पर उसका शोहर जो है वो मर गया। उसके दोनों बेटों की वफात भी हो जाती है। ठीक है। अब ना तो उसके पास और बेटे हैं, शोहर भी नहीं है। तो उस औरत ने ये सोचा कि मैं अपने मुल्क वापस जाती हूँ। उसे पता चला कि मेरे मुल्क में खुदा ने बरकत दी है और वहाँ पर खुराक है, अनाज है, सब कुछ है। तो इसने वापस जाने का फैसला किया। ठीक है। इसने अपनी दोनों जो उसकी बहुएं थी उन्हें उसने कहा कि बेटियों तुम ऐसा करो, अपने अपने घराने में वापस चली जाओ, क्योंकि मेरे पास ना तो शौहर है ना मेरे पास और बेटे हैं कि तुमसे ब्याह दूं। अगर होते भी आज के दिन भी अगर पैदा हो जाए तो क्या तुम उनके बड़ा होने का इंतजार करती? तो वापस चली जाओ। तो दोनों चूमने लगी, रोने लगी, कहने लगी नहीं हम तुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। यहां पर मैं बात करूंगा इसमें से ईमान पर समझौता करने के ताल्लुक से। ये उसकी जो बड़ी रूत, एक का नाम रूत है और दूसरी का नाम उर्फा है। तो बड़ी जो थी वो अपनी सास को उसने चूमा और उसने सोचा होगा कि वाकई मुझे इसके साथ जाके क्या मिलेगा जी, इसके पास ना तो कोई ना शौहर है ना इसके और बेटे हैं। तो वाकई वो ना उम्मीद हो गई और उसने सोचा मेरे पास तो अब कोई उम्मीद है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है, तो यही बेहतर है कि मैं अपने खानदान में अपने लिए बेहतर फैसला करूं। तो बाइबल में ये बात मेंशन की गई है कि वो वापस अपने खानदान, अपने घराने और अपने देवताओं के पास लौट गई, चली गई। इसका मतलब हुआ कि वो इस्राएल के खुदा, जिंदा और कादिर खुदा के पास आ गई थी, उस खानदान में शामिल हो गई थी। लेकिन यहाँ पर उसने इन बातों के बारे में सोचा और फिर वो वापस लौट गई। उसे नाउमीदी नजर आ रही थी। लेकिन रूत जो है वो अपनी सास से निपट गई, रोई। तो नोमी ने कहा कि देख तेरी जेठानी वापस चली गई है अपने खानदान में, तू भी चली जा और जाकर तू ब्याह शादी कर ले, खुदा तेरा घर बसाए और तुम अभी जवान हो, ऐसा कर सकती हो। पर वो कहने लगी नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे साथ जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरी कौम मेरी कौम। और आखिरी जो बात है ये बड़ी ही कमाल है, उसने कहा तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। यानी उसने नोमी के खुदा को अपना लिया।
बिल्कुल नोमी के खुदा को अपना खुदा मान लिया, यानी उसकी जेठानी अपने देवताओं के पास चली गई, लेकिन इसने अपने देवताओं को छोड़ा और नोमी के खुदा को, यानी वो खुदा जो बाइबल का खुदा है, जो कादर मुतली खुदा है, उसके परों के नीचे पनाह लेने के लिए आ गई और इसने उस पर भरोसा किया। हालात तो इसके सामने भी सेम थे, कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी इसने नहीं छोड़ा, ईमान पर कोई समझौता नहीं किया, ईमान पर कोई समझौता नहीं किया है, जिस खुदा के परों के नीचे ये पनाह लेने आई है। और जब ये वहां पर गई और वहां इसराइल के बुजुर्गों ने उसे एक दुआ दी, इसके लिए बरकत चाहिए कि खुदा तुझे ब्लेस करे, तुझे खुदा बरकत दे, जैसे खुदा ने लिया और राखल को बरकत दी थी और उन्होंने इसराइल का घर आबाद किया, तो तुझे खुदा बरकत दे और अफराता में तेरा नाम हो। अब कई साल गुजरने के बाद हमें पता चलता है कि वो जो ब्लेसिंग थी वो क्या थी। असल में रूत जब आई तो आपको पता है कि शादियों का जो सिलसिला है वो क्या होता है, अगर बड़ा भाई मर जाए तो छोटा भाई कर सकता है, अगर उस खानदान में फिर चचाजाद जो होते हैं उनके ऊपर ये इतलाक होता है कि वो कर सकते हैं। तो जब नोमी वापस आई, रूत उसके साथ आई, तो उसके अपने बेटे तो थे नहीं, तो रिश्तेदारों में से जो उससे शादी कर सकता था वो एक रिश्तेदार मिल गया। सो उसने आमादगी जाहिर की कि मैं ऐसा करूंगा क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक है। वो था बोएस। उसने रूत को अपना लिया और उसने उसे ब्याह कर लिया। जी, यहाँ जो बात खास बताने वालों वो ये है कि जरा ये देख, इस बात पर हम गौर करेंगे बोएस किस खानदान से था। जी, बोएस से फिर पैदा होता है ओबेद, और ओबेद से हमें पता चलता है कि यसी पैदा हुआ और यसी से दाऊद पैदा हुआ। सो दाऊद के खानदान से हमारा यसु मसीह पैदा हुआ। एक औरत जो अपने माबूदों को ठुकरा कर, अपने देवताओं को छोड़कर जिंदा खुदा पर भरोसा करके उसको अपना कर उसके परों के नीचे पनाह लेने के लिए जब आ गई, तो उस खुदा ने भी उसे अकेला नहीं छोड़ा, उसे नाउमीद नहीं छोड़ा, बल्कि उसे ब्लेस किया और वो औरत उस खानदान का हिस्सा बन गई जिस खानदान से हमारा यसु मसीह पैदा हुआ। मत्ती की इंजील के आप नसबनामा में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इस औरत का जिक्र मिलेगा। और जब तक रहती दुनिया तक, जब तक बाइबल मुकद्दस पढ़ी जाएगी, इस औरत का नाम लिया जाता रहेगा, क्योंकि उसके खानदान से हमारा खुदावंद पैदा हुआ। तो किस तरह से एक गैर कौम से औरत निकली और जिंदा खुदा के पास जब आ गई तो उसने उसे किस तरह से ब्लेस किया। तो जो लोग जिंदा खुदा को छोड़कर, अपने ईमान का समझौता करके उस खुदा को छोड़कर चले जाते हैं, तो फिर आप उनका अंजाम दे सकते हैं। उर्फा का आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। इन मानों में है कि खुदा को, जिंदा खुदा को छोड़ा और गैर माबूदों के पास चलेगी, इसके बाद वो दुनिया में गुम हो गई, उसका कोई नाम नहीं है। लेकिन रूत का नाम बाइबल मुकद्दस में दर्ज है और ये लिया जाता रहेगा। और ये आज की हमारी जो मसीही खवातीन हैं उनके लिए बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि वो इस रवैये को अपनाएं। बिल्कुल ठीक। इस रवैये को बनाएं जिसने ईमान पर समझौता नहीं किया, जिंदा खुदा के परों के नीचे पनाह लेने आ गई। जी, बहुत खूबसूरत आपने मिसाल दी है इसमें ईमान पर समझौता करने के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि नेवर इन द लाइफ, कभी भी हालात कैसे भी हों, ईमान पर कभी भी समझौता ना किया जाए। और रूत की एग्जांपल जो आपने दी, तो आपने बिलखसूस मसीही ख़वातीन को भी जो है वो मुखातिब किया है कि रूत की मिसाल देखें कि वो गैर ईमानदारों में से आई, ईमानदारों में शामिल हो गई और फिर उस कुंबे का हिस्सा बनी जिसमें से हमारे खुदावंद यीशु मसीह भी आए। सो बहुत अच्छी बात है सर। थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। हम आज बात कर रहे हैं ना हमवार जुए में ना जीतने के हवाले से। रोशनी और तारीकी की बात करेंगे अभी, क्योंकि कुरंथियों में जो हवाला है इसका, उसमें भी इस बात का हमें जिक्र मिलता है कि जो रोशनी है वो तारीकी के साथ नहीं रह सकती और तारीकी जो है उसका रोशनी के साथ कोई भी मेल नहीं है। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या ये आपस में इकट्ठे चल सकते हैं? हो ही नहीं सकता। जहां पर रोशनी है वहां पर तारीकी ठहर ही नहीं सकती है। और जहां तारीकी है वहां रोशनी नहीं, जहां रोशनी है वहां, ये दोनों मुतजाद हैं। मुझे एक जुमला भी याद आ गया है कि अगर रोशनी आ गई तो तारीकी, तो फिर वहां के उसका नामो निशान भी नहीं होता जब रोशनी आ जाती है। जी बिल्कुल, ठहर सकती ही नहीं है, तो दोनों का कोई मेल जोल नहीं है। तो बाइबल मुकद्दस में बताती है कि अगर तू लतीफ व कसीर से जुदा ना करेगा, तो एक मसीही को पता होना चाहिए लतीफ और कसीर का फर्क क्या है, तारीकी और रोशनी का फर्क जो है वो क्या है। तो हम रोशनी और नूर के फरजंद है। यस, हमें ने कहा बिल्कुल बिल्कुल ये लिखा हुआ है।
और लिखा तुम दुनिया के नूर नूर हो, हम तारीकी के फर्जंद नहीं। नहीं है। तो इसलिए रोशनी और तारीकी का कोई मेल जोल हो ही नहीं सकता। अगर मौजूदा दौर की हम बात करें और जो हमारे सुनने में चीज़ें आती हैं, बातें आती हैं, एक्सपीरियंस की हैं, तो हमें बड़ा मुहतात होकर चलना है। जी। आम जिंदगी में भी शादी ब्याह के अलावा भी ऐसी गहरी दोस्तियां हो जाती हैं कि लोग ईमान को भी पसे पर पुष्ट डाल देते हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कुछ फ़र्क ईमान के लोग हैं वो भी एक जगह पर नज़र आते हैं और एक मिक्स सिचुएशन जो है हमें नज़र आती है, तो ये भी ठीक नहीं है। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा वाजह करता हूँ। जी। देखिए, हम जहाँ पर भी रहते हैं, पूरी दुनिया में ले लें और हम यहाँ अपने मुल्क में भी ले लें, तो जॉब्स पे भी जी। हम एक दूसरे के साथ होते हैं। ठीक है, वहाँ पर कई तरह के अध्ययन के लोग जो है वो मौजूद होते हैं। जॉब हम करते हैं, ये ज़िंदगी के सिलसिले तो हमें इस तरह से ही चलने हैं, चलेंगे और आगे बढ़ते रहना है। लेकिन जब हम बात करते हैं ईमान की, तो दोस्ती जो है ईमान के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए है, क्योंकि दोस्ती में हम ऐसे काम भी बाज़ लोग करते हैं कि जहाँ पर ईमान का समझौता करना पड़ता है। तो आपने पहले ही ये सवाल उठाया था कि दोस्ती और मोहब्बत की बात की थी, तो दोस्ती इतनी ना बढ़ जाए कि हम ईमान पर ही जो है वो समझौता करने लग जाएं और कलाम को जो है वो पसे पुष्ट डाल दें। तो इसलिए इसमें फ़र्क करना हमें आना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी मजहबी रसूमात होती हैं या मजहबी प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनके हवाले से भी शादी ब्याह के अलावा भी अगर आप देखें तो दोस्ती दोस्ती अपनी हद तक है, एक जॉब तक की है और आप इकट्ठे बैठते हैं कहीं वगैरह वगैरह जो भी होता है। लेकिन मजहबी रसूमात में शिरकत करना जो है, ये भी फिर ईमान के ऊपर समझौता करना है कि आप उसमें शरीक हो रहे हैं और आप फिर वो लोग फॉलो भी करते हैं उसको। तो इसलिए फ़र्क रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छी बात आपने की है कि हमें थोड़ा-सा इसमें कंपैरिज़न करना चाहिए कि हम किस जगह पर मौजूद हैं और कैसे लोगों के साथ मौजूद हैं, और फिर अगर हम समझते हैं कि हम सही ट्रैक पर हैं और दूसरे सही ट्रैक पर नहीं हैं और हमारी दोस्तियाँ इतनी गहरी हैं, तो फिर उसका जो अमली इतलाक़ है, वो लोग किस तरह से उसको देखते हैं, ये भी एक सवाल हमारी ज़िंदगी में मौजूद रहता है। तो एक और सर ज़ाती गौर व फ़िक्र का सवाल है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, ये नाज़रीन के लिए भी है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, कि क्या हमारी ज़िंदगियों में कोई ऐसा जुआ तो नहीं है जो हमें खुदा से दूर कर रहा है? तो इस पर आप किस तरह से बात करना चाहेंगे? इस पर मैं ये बात करना चाहूँगा कि इस वक्त जितने भी हमारे नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और हमारी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, जी। आ, हर एक को अपनी अपनी ज़िंदगी में गौर करना चाहिए। और हर एक को अपनी-अपनी ज़िंदगी का बखूबी आइडिया भी है, अंदाज़ा भी है कि हम किस डगर पर हैं। कोई दूसरा नहीं जानता, कोई नहीं जानता। दूसरे खुदा को नहीं के सिवा। जानता, खुदा के सिवा। खुद करने वाला और खुदा के सिवा कोई दूसरा नहीं जानता। नहीं जानता। लेकिन आज के इस प्रोग्राम के तवसत से जो कलाम की गुफ्तगू हमने की है, इसको सामने रखते हुए हमें ईमान पर समझौता नहीं करना है। अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ है, तो ये कलाम हमें आज सोचने का मौका दे रहा है। अगर कोई ऐसा जुआ है, अगर ऐसा खुदा कोई से जुआ दूर कर। हमने अपने ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि अगर इक्वल नहीं है ना, इसको कहते हैं अनइक्वल योक्ड, जी। जो बैलेंस नहीं, ना हमवार जुआ। ना हवार जुआ है, तो उसमें आपकी जिंदगी की गाड़ी कभी आगे नहीं। बढ़ ही नहीं सकती है। तो इन चीज़ों पर हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। जिंदगी के हर मामले में, जिंदगी के हर पहलू में, शादी ब्याह के अलावा भी हमने शुरू में बात की थी, और भी चीज़ों पर इतलाक हो सकता है, तो ये कलाम हमें बताएगा। तो जब हम बाइबल मुकद्दस की तलावत करते हैं, ज़रूर बाइबल मुकद्दस का जो है वो मुताला करना चाहिए, तलावत करनी चाहिए। तो बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें बेहतर राह फराहम करती है कि हमें किस तौर से चलना है। ये ज़िंदगी की राहें भी बताती है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी। रोशनी है। तो जो इस नूर में चलता है वो ठोकर नहीं खाएगा नहीं खाएगा। और ना ही वो कहीं पर गिरता है, क्योंकि उसकी राहों को इस कलाम ने रोशन कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। और जब हम बात कर रहे हैं सर कि कोई ऐसा जुआ हमारी ज़िंदगियों में हो जो खुदा से दूर कर रहा है, तो पुराने अहदनामे में भी ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। अगर हम सैमसन की बात करें, जो उसने जुआ अपने ऊपर सवार किया हुआ था औरत का, उसने ज़रूर उसको खुदा से दूर कर दिया। और मुक़द्दस दाऊद की अगर बात की जाए, तो एक दौर उनकी ज़िंदगी में ऐसा भी आया कि उन्होंने भी जो गुनाह का जुआ अपने ऊपर सवार किया हुआ था अपने जहन के ऊपर, उसने भी उसको नीचे गिराया। और दीगर ऐसे मुक़द्दसीन की मिसालें हमारी ज़िंदगी में हैं कि वो जब उन्होंने इस तरह के जुए अपने ऊपर सवार किए,
तो ज़रूर वो खुदा से जो है वो दूर चले गए। मुक़द्दस सुलेमान के हवाले से भी अगर बात की जाए तो एक वक्त में काफ़ी सारे खुदा के करीब हैं, लेकिन जब उन्होंने गैर अक़वाम में और दीगर देवताओं की जो मानने वाले लोग हैं उनको अपने पास लेकर आया है, तो फिर बाइबल मुक़द्दस में यह भी हमें ज़िक्र मिलता है कि उन औरतों ने भी उसको अपने देवताओं की तरफ जो है वो माइल कर लिया, तो वो चीज़ें भी जो है वो खुदा से दूर लेके जाती हैं। तो नए अहदनामा में जहाँ पर हमें ज़िक्र मिलता है कि शागिर्दों ने एक बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट दी है, वो मैं आपसे सुनना चाहूँगा, जब उन्होंने कहा कि हमें आसमानी बात मानने की ज़रूरत है। शागिर्दों की जो बात करेंगे ना, तो वहाँ पर लोगों ने उन्हें कई तरह से रोका और यीशु मसीह से हटाने की कोशिश की। बल्कि उनका सिंपल क्वेश्चन ये था कि आप यीशु मसीह का नाम लेना छोड़ दें और हमारी आपसे कोई जंग ही नहीं है। ठीक है। आप यीशु के फॉलोअर हैं, आप यीशु का नाम लेकर बात ही ना करें, नामुनादी करें, आप ज़िंदगी बसर करें, आपको ज़िंदगी की सारी आसाइशें मिल जाएँगी। ठीक है। आज भी लोग ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी से मसीह को दूर कर दें, मसीह को माइनस कर दें, हमारे आपसे कोई झगड़ा ही नहीं है। तो प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ा वो तो यही है। लेकिन हम यीशु मसीह को छोड़कर कहीं पर नहीं जा सकते, ना ही जाना है। तुम मुझसे जुदा होकर तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। शागिर्दों में से जब बहुतों को ये कलाम लिखा नागवार गुजरा, उन्होंने कहा ये कलाम तो बड़ा सख्त है, इस पर तो हम नहीं चल सकते, तो वो छोड़कर चले गए। खुदावंद यीशु मसीह को जब बताया गया कि शागिर्द छोड़ कर जा रहे हैं, क्यों जी, कलाम सख्त है, तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि चले कलाम में कुछ चेंज कर लेते हैं, कुछ रियायत करते हैं, लचक पैदा करते हैं। यीशु ने कहा कि अगर तुम भी जाना चाहते हो तो तुम भी चले जाओ, इजाजत है, कलाम नहीं बदल सकता, कलाम यही रहेगा, इसको फॉलो करना है। तो जिनकी समझ में ये बातें आ चुकी थी, जिनको खुदावंद की पहचान मिल चुकी थी, वो कहने लगे कहाँ जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास तुझे हैं। छोड़कर हम कहाँ जाएं। तो उसके बाद आप देखिए, मारा गया, दुख दिए गए, सताए गए, पर दुख सह लिए, शहादतें जो है वो उनकी हुई हैं, लेकिन उन्होंने मसीह का इनकार किसी तौर से नहीं किया है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब। और मैं नाज़रीन से भी बात करना चाहूँगा आखिर में कि आज आपने प्रोग्राम को सुना है, आपके जहनों में और अगर आपने नोटबुक पर कई सवालात को जो है वो लिखा है, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।